आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, आज गुरु पूरब है। आज से 11 दिन बाद तेरी झोली में खुशियाँ आएंगी। तेरे घर आंगन में किलकारियाँ गूंजेंगी। तुझे मैं वो खुशी दूंगा जो तुम मुझसे लंबे अरसों से मांग रहे हो। तुम्हारा बरसों का सपना जो है वो अब पूरा होने जा रहा है। अपनी सेहत का और खुश रहने का प्रयास करो। मैं धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक कर रहा हूँ। अब खुश रहा करो बस। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सी उथल पुथल चल रही है। किसी ने तुम्हारे मान और सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई है और उन्होंने जो भी तुम्हें कहा है अपने पैसों के दम पर तुम्हें बोला है और तुमने चुप रहकर सब कुछ सहा है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी झोली इतनी खुशियों से भरूंगा कि सब लोग जिन्होंने भी तुम्हारा दुखों में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था वो भी तुम्हारे सुख के समय में तुम्हारे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। बस तुम चिंता मत किया करो। तुम्हारी तरफ से उन्हें जवाब मैं दूंगा और वो भी बहुत शीघ्र दूंगा। वक्त एक जैसा नहीं रहता सबका। समय एक चक्र की तरह है मेरे बच्चों। अच्छा बुरा वक्त सबके ऊपर आता है। आज उसके साथ अच्छा हो रहा है तो कल तुम्हारे साथ भी ज़रूर अच्छा होगा। अपने कर्मों को हमेशा नेक रखो। जिसके साथ तुम्हारे साईं है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हर पल हर क्षण तुम्हें बुरी नज़र से भी बचाता चला जाऊंगा। खुद को नकारात्मकता सोच से बचा कर रखो। सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। जितना हो सके अच्छी सोच रखो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि अतीत की कुछ बातें ऐसी है जो तुम्हें घुटन देती है। जब हमारे दिल में शोर बहुत हो और कोई सुनने वाला ना हो, आँख में आंसू बहुत हो, कोई पहुँचने वाला ना हो, सब तरफ आपके सब अपने हो पर उन अपनों में कोई भी एक भी अपना ना हो, ढूंढो तो सुकून खुद में है। दूसरों में तो सिर्फ उलझने ही मिलेंगे आपको। ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? कि वो परेशानी क्या है हमें खुद नहीं मालूम। इसलिए जो भी जीवन में पल है ना उसे खुशी से जियो। ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं तुमने, तकलीफ़ों का सामना किया है तुमने, लेकिन मेरे बच्चे, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें माफ़ कर दो। उनके लिए नहीं, अपने लिए उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि भूलना होता है। वो तो तुम नहीं भूल पाओगे जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ दी है, दुख दिए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में वो अतीत की बातें, वो जिन्होंने तुम्हें दुख दिए है ना, वो सोच सोच कर तुम खुद ही परेशान रहा करोगे। इसलिए भूल जाना और माफ़ करने में तुम्हारी ही भलाई है। लेकिन तुम्हें अपने लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें माफ़ करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। नहीं तो तुम घुट घुट के जीना तुम्हारे लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है। अपने लिए उनको माफ़ कर दो और जीवन में हर कदम आगे की तरफ ही बढ़ाओ। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ जितना तुम अच्छा करने के लिए कदम बढ़ाते हो उतना ही चीज़ें खराब हो जाती हैं। जब तुम रोते हो कोई देखे या ना देखे, लेकिन मुझे सब पता चल जाता है। किसी से भी ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ कि बाद में तुम्हें पछतावा हो, दुख हो। तुम्हें अपने आंसू स्वयं पहुँचने होंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले संकोच मत किया करो। ऐसे तुम कैसे जीवन में आगे बढ़ पाओगे? किसी भी कार्य को करने में संकोच या शर्म मत करो। यदि तुम सही मार्ग पर हो तो कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें सफलता भी ज़रूर मिलेगी। और किसी को देखकर अपने उद्देश्य से विचलित मत होना, क्योंकि जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हो ना तो पहले लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और फिर वही लोग तुम्हारे कदमों पर चलेंगे, तुमसे ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारी नकल करेंगे। याद रखो, लेकिन तुम दृढ़ विश्वास के साथ अपना कार्य करते रहना। अपने लक्ष्य से मंजिल से मत हटना, क्योंकि तुम बिल्कुल सही हो और मेरे एक सच्चे भक्त भी हो। जो ईर्ष्या द्वेष की भावना से दूर रहना चाहता है, सबसे प्रेम और आदर देना चाहता हो, तुम बिल्कुल अलग हो और मेरे प्रिय भी हो। ये तुम्हें आगे चलकर ज़रूर पता चल जाएगा। हमेशा खुश रहो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। जब अकेला समझो, टूटा हुआ समझो, बस मेरा नाम स्मरण कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो
और जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत या संकट आता है, तुम सबसे पहले पूरे विश्वास के साथ ये ही कहते हो कि बाबा मेरे हैं ना, मेरा सब काम हो जाएगा, मेरा ख्याल रखते हैं मेरे बाबा। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज ये बता रहा हूँ कि मैं सच में हूँ, तुम्हारे साथ हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा होता हूँ, और मैं तुम्हारे विश्वास को कभी भी किसी भी हालात में टूटने नहीं दूंगा। जो लोग कुछ समय पहले तुम्हारी भक्ति का मजाक भी उड़ाते थे ना, वो लोग आज तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शायद स्वयं भी नहीं मालूम कि तुमने कितने लोगों के मन में अपने दृढ़ विश्वास और श्रद्धा से उनके मन में भी मेरे प्रति भक्ति जगाई है। याद रखना, मैं तो अपने हर एक भक्त की भक्ति और भाव के वश में हूँ। मैंने देखा है, चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आई, लेकिन तुमने कभी भी गलत मार्ग नहीं चुना, हमेशा सही रास्ता ही चुना। और साथ ही तुमने कभी भी अच्छे कर्म करना भी नहीं छोड़ा। अपने से पहले तुम दूसरों का सोचते हो, अपने से पहले तुम्हें दूसरों की भूख का ख्याल रहता है। तुम्हारा दयालु हृदय ही तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां भर देगा। अपने स्वभाव को कभी भी किसी हाल में भी मत बदलना मेरे बच्चे। तुम जैसे हो बहुत श्रेष्ठ हो, लेकिन कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो। बस अपने क्रोध को नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि ये आगे चलकर आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। अपना ध्यान रखो और खुश रहा करो। खान पीन का भी ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुशियाँ शीघ्र आएंगी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।